करूं? स्तुति कोई दूसरी लेगी आज? क्या लेगी? मंगलाचरण मंगलाचरण। तुम लोगी दूसरा? नहीं तो आप बोलो तो पहले। हाँ, अपन चालू करते फिर मंगलाचरण तुम लेना। नमो अरिहंताणं नमो नमो सीताणं नमो कल्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम कल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। जयं लो स्तुति। दश धर्म वंदना है ये। जो क्रोध मद माया पावन लोभ रूप विभाव हैं, उनके अभाव स्वभाव में उत्तम क्षमादि स्वभाव हैं। उत्तम क्षमादि स्वभाव ही इस आत्मा के धर्म है सत्य शाश्वत ज्ञान में निज धर्म शेष अधर्म है। निज आत्मा में रमण संयम रमण ही तप त्याग है। निज रमण आकिंचन्य है, निज रमण परिग्रह त्याग है। निज रमणता ब्रह्मचर्य है, निज रमणता दश धर्म है। निज जानना पहचानना रमना धर्म का मर्म है। अरहंत हैं दश धर्म धारक सिद्ध हैं। आचार्य हैं उपजाय हैं, मुनिराज सर्व प्रसिद्ध हैं। जो आत्मा को जानते पहचानते करते रमण, वे धर्म धारक धर्म धन हैं, उन्हें हम करते नमन। आज कौन सा दिन है? उत्तम त्याग। उत्तम त्याग। त्याग का दिन है ना? त्याग मतलब क्या होता है? छोड़ना। त्याग मतलब छोड़ना। तो देखो, जो छोड़ना होता है वो छोड़ने की डेफिनेशन है कि छोड़ना हमेशा ग्रहण पूर्वक होता है। छोड़ा किसे जा सकता है? जो आपके पास हो उसे ही छोड़ा जा सकता है। ग्रहण पूर्वक ही होता है त्याग। ऐसा नहीं होता है कि छोड़ दिया भैया, अब हम यहाँ बैठे हुए हैं, चले हमने व्हाइट हाउस को छोड़ दिया। भाई, व्हाइट हाउस आपका था क्या जो आपने उसको छोड़ दिया? व्हाइट हाउस आपका था नहीं तो कैसे छोड़ सकते हो? तो त्याग हमेशा ग्रहण पूर्वक होता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जो डेफिनेशन दी है त्याग की, वो अपन देखते हैं कि निशुद्धात्म के ग्रहण पूर्वक बाह्य और अभ्यंतर परिग्रह से निवृत्ति त्याग। अब यार उसको सीधी भाषा में लो, राग और द्वेष। कि निशुद्धात्मा के ग्रहण पूर्वक राग और द्वेष का त्याग। निज शुद्धात्मा मतलब अपने आत्मा के ग्रहण पूर्वक राग और द्वेष का त्याग, उसका नाम वास्तव में त्याग है। या उसके उसके प्रति निवृत्ति छोड़ देना, राग और द्वेष के प्रति निवृत्ति छोड़ देना, उसका नाम त्याग है। मतलब आत्मा को ग्रहण करना और राग और द्वेष की निवृत्ति छोड़ देना, उसका नाम त्याग है। क्यों? क्योंकि भाई देखो, त्याग ऐसा है कि त्याग किस चीज का करा जाता है? जो वस्तु बुरी हो। अच्छी वस्तु का त्याग नहीं करा जाता। त्याग हमेशा किसका छोड़ा किसे जाता है? कि भाई जो जो वस्तु गंदी हो, जो वस्तु बुरी हो, उसका त्याग करा जाता है। तो राग और द्वेष जो है आत्मा में, वो कैसे हैं? बुरे हैं। वो बुरे हैं तो उनका त्याग करा जाता है। और किसी चीज का त्याग नहीं होता। आज हम बोलते हैं कि भोजन का त्याग। भोजन का त्याग सिंगई जी का चल रहा है कि नहीं? आज तीसरे दिन भोजन का त्याग है आज। है? तो भोजन का त्याग है,
तो भोजन का त्याग गिना जाएगा कि त्याग में आएगा कि नहीं आएगा? पूरी चीज तो नहीं है। हम्म। त्याग की डेफिनेशन पे जाओ। त्याग ग्रहण पूर्वक होता है। तो जो भोजन है, पहले ये डिसाइड करो, भोजन पर पदार्थ है कि स्व पदार्थ है? भोजन स्व में पर है कि पर में है? पर भोजन तो पर में है। तो भोजन जब पर में है, तो भोजन पर पदार्थ है, तो पर पदार्थ का आप त्याग कैसे कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि त्याग कैसे है? ग्रहण पूर्वक है। हम कौन है? हम आत्मद्रव्य हैं। आत्मद्रव्य ने कभी भोजन का ग्रहण करा नहीं। तो जब आत्मद्रव्य ने भोजन का ग्रहण करा नहीं, तो आत्मद्रव्य भोजन का त्याग भी नहीं कर सकता। हम्म आत्मा है, आत्मा ने कभी भोजन करा है क्या? नहीं करा। आत्मा भोजन कर सकता है? नहीं कर सकता। पर पदार्थ है ना, उद्गल है। सात तत्व में भोजन कौन सा तत्व है बताओ? वही तो। तत्व की बात चल रही है। जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष। अजीब। अजीब। अजीव है। हम्म, तो अजीव तत्व क्या है? हे गे उपादेय में क्या है? ये हैं? ये सब जानना। हाँ। हे गे उपादेय क्या होता है? हे मतलब छोड़ने योग्य, गे हम्म मतलब जानने योग्य, उपादेय मतलब जिसको हम चाहते हैं, ग्रहण करना। जो हम ग्रहण करना चाहते हैं, जो हम पाना चाहते हैं। तो भोजन क्या है? ज्ञान ये सब भोजन जान। ये है, तो जानने योग्य है बस। देखो, त्याग का एक दूसरा नाम भी है प्रत्याख्यान। हम्म त्याग का दूसरा नाम क्या है? प्रत्याख्यान। जो अपनी कषाय है ना, कषाय कौन सी? अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और स्वंजलन। ये चार कषाय हैं। तो चार कषाय में जो अप्रत्याख्यान कषाय क्या करती है? वो त्याग नहीं करने देती है। अपन बोलते हैं ना, व्रत नहीं लेने देती है। अप्रत्याख्यान वर्ण क्या करती है? कि जो है ना, हमको व्रत नहीं लेने देती है। हम्म अनंतानुबंधी क्या करती है? कि भाई वो मिथ्यात्व, वो मिथ्यात्व के साथ चलती है। ठीक है। श्रद्धान में तो मिथ्यात्व है, और ये मिथ्यात्व के साथ चलती है। फिर अप्रत्याख्यान वर्ण क्या करती है? भाई व्रत नहीं लेने देती है, त्याग नहीं करने देती है। त्याग का वो नहीं, उसके कारण त्याग नहीं होता। तो एक ये जो त्याग है ना, वास्तव में त्याग तो अब ये जो भोजन की बात चल रही है अपनी, अब ये भोजन की बात है, ये भोजन पर वस्तु है। अब ये भोजन पर वस्तु है, तो इस पर वस्तु का त्याग और ग्रहण कहाँ होता है? इस पर वस्तु का त्याग और ग्रहण ज्ञान में होता है। पर वस्तु का त्याग भी ज्ञान में होता है, और पर वस्तु का ग्रहण भी ज्ञान में है। हमने भोजन करा, हमने भोजन करा, आत्मा ने भोजन नहीं करा, लेकिन ये भोजन कहाँ कहाँ हुआ? ये ज्ञान में हुआ। और हमने भोजन का त्याग करा, आत्मा भोजन का त्याग भी नहीं कर सकता। तो वो त्याग क्या हुआ? वो ज्ञान में हुआ। पर उसमें कुछ जो उसको कैसे समझेंगे, क्योंकि वहाँ कुछ तो त्याग हो रहा है ना, कि रात्रि नहीं तो भोजन का अभी त्याग है उसकी मेरा। उसकी भी बात आएगी, तो उसकी भी बात आएगी। तो कैसे वो समझेंगे देखो, उसको? अब इसमें पहले तो अपन त्याग, एक त्याग की, प्रत्याख्यान की एक और डेफिनेशन है त्याग की, है नाणम पच्च खाणम। समय सार में आई। नाणम मतलब ज्ञान, पच्चक खाणम मतलब प्रत्याख्यान। जो त्याग होता है, जो प्रत्याख्यान होता है, वो ज्ञान में ही होता है। त्याग बाहरी वस्तु का हो ही नहीं सकता है। त्याग किसका होता है? त्याग सिर्फ ज्ञान में होता है। श्रद्धान में ज्ञान होता है। श्रद्धान ज्ञान में ऐसा बैठता है कि हमने किसी चीज का त्याग करा है, और ज्ञान में इस चीज का होता है कि हमने किसी चीज का ग्रहण करा है। तो ये जो त्याग बैठता है, ये ज्ञान में बैठता है। हमने भोजन का त्याग करा है, तो भोजन का त्याग क्या करा? हमने ज्ञान में करा। हमने किसी चीज का, मान लो कि आज हमने रात्रि भोजन का हमने त्याग करा है, तो रात्रि भोजन का जो त्याग हुआ वो ज्ञान में हुआ।
क्यों? क्योंकि भोजन तो आप कर ही नहीं सकते। तो त्याग और प्रत्याख्यान में क्या फर्क कोई हुआ? फर्क नहीं है, त्याग और प्रत्याख्यान एक ही है। हम्म। त्याग और प्रत्याख्यान में कोई फर्क नहीं है। इससे कषाय मंद हो सकती है तो बस। अब ये कषाय, अब जो बोला ना कि अभी किसी प्रकार का तो त्याग हुआ ना, हमने ये कहा कि साहब अब ये देखो, ये जो त्याग धर्म है, ये त्याग धर्म तो आत्मा की वीतराग अवस्था से है। जो अभी त्याग धर्म की बात चल रही है हमारी, तो ये जो त्याग धर्म है, तो उसमें कषाय के अभावता की, अभाव रूप परिणति की बात चल रही है। ठीक है, जो जो अभी उत्तम त्याग की बात है उसमें क्या है, कषायों का अभाव है। हम्म। लेकिन जो अभी बोल रहे हो कि साहब कुछ तो हुआ ना, तो वो कुछ हुआ है, वो कषाय आपकी मंद हुई। तो वो जो मंद कषाय है, वो पुण्य का परिणाम है। वो उत्तम त्याग धर्म में उसका वो फिट नहीं बैठता है। हमने बोला कि साहब हमने साहब आज भोजन का त्याग कर दिया, या आज हमने जो है आलू प्याज का त्याग कर दिया, हमने आज जो है जमी कंद का त्याग कर दिया, हमने ये कर दिया वो कर, तो वो जो त्याग है, वो जो आप बोल रहे हो, तो वो मंद कषाय रूप परिणाम है। तो मंद कषाय रूप परिणाम वो पुण्य की कैटेगरी में आता है, वो उत्तम त्याग में नहीं आता। क्योंकि उत्तम त्याग में तो वीतराग अवस्था आती है, कषाय के अभाव पूर्वक अवस्था आती है, और वास्तव में त्याग तो जो है वो तो ज्ञान की अवस्था है। ज्ञान त्याग करता है, और ज्ञान में ही वस्तु ग्रहण होती है। आ रही बात समझ? क्योंकि हमने कभी तीन काल में वस्तु, किसी दूसरी वस्तु को ग्रहण करा ही नहीं। आप ग्रहण करने की आप में पावर ही नहीं है, आप तीन काल में किसी वस्तु को ग्रहण कर सको। हम्म। क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का, उसके बीच में तो वज्र की दीवार है, अत्यंता भाव है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर ही नहीं सकता। तो हमने जो भोजन की क्रिया करी साहब, वो क्या है? बोले भैया वो भोजन के परमाणु, वो जो पुद्गल परमाणु थे, वो वहां से उठ के इधर आ गए, और हमको ऐसा लगा, ज्ञान ने ऐसा डिसाइड कर लिया कि सब हो गया तृप्त, राग की पूर्ति हो गई, पेट भर गया, और इधर भोजन गया नहीं। तो ज्ञान ने ही ये कहा कि भाई साहब राग, उस भोजन के प्रति राग उत्पन्न हो रहा है। आत्मा का कोई पेट थोड़ी भोजन भर सकता है। आत्मा का पेट भर सकता है क्या भोजन? आत्मा का तो पेट ही नहीं है, तो वो कहाँ से भरेगा? तो भोजन का त्याग और भोजन का ग्रहण वो तो ज्ञान में है। और हम मान्यता में ऐसा मान लेते हैं कि साहब वो भोजन अच्छा बुरा जो भी है, सब चलता है उसमें। तो ये तो वास्तव में त्याग हमको ये समझ में आना चाहिए कि ये जो त्याग है, अब ये जो भी कुछ हम कर रहे हैं, ये सब सदाचार की अवस्था है। अभी हम जो भी आज हम जो करते हैं ना कि साहब चलो हमने एक टाइम भोजन करा, उपवास करा, जो भी करा, वो क्या है? वो सब सदाचार की अवस्था है। वो उत्तम त्याग, उत्तम तप, और इसमें मत लगा लेना, क्योंकि उत्तम तो भाई सम्यक दृष्टि के हैं, मुनिराजों के मुख्य रूप से कहे हैं। और फिर सम्यक दृष्टियों को जगन्य रूप से कहे हैं। और अनंत भगवान। तो अनंत भगवान को तो है ही उत्कृष्ट रूप से, उनको तो फुल प्रकट हम्म। है ना। उनको तो फुल प्रकट है। और अगर हम ऐसा माने कि अनंत भगवान के साथ ही भोजन के, उसको त्याग को हम बोलेंगे उत्तम त्याग, तो उनको तो भोजन है ही नहीं अरिहंत सिद्ध को। तो हम्म। फिर कहाँ से उनको कौन सा त्याग है? तो उनको उत्तम त्याग इसलिए है कि वो पूर्ण वीतराग अवस्था में है। हम्म। राग द्वेष से उन्होंने पूर्ण निवृत्ति ले ली है। पूर्णतः मुक्त हो गए, राग द्वेष खत्म हो गए उनके पर, उनकी पर्याय में। तो इसलिए उनको पूर्ण रूप से ये धर्म प्रकट हो गए हैं। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन लोगों का ये रहता है। अब अपन फटाफट करेंगे, 15 मिनट और लेंगे, 20 मिनट, कि इसमें व्यवहार और निश्चय। अभी तो अपनी निश्चय की चर्चा हुई कि निश्चय में क्या, कि साहब निश्चय में ये कि आत्मा तो ना कुछ ग्रहण कर सकता है पर वस्तु को, और हम्म। ना जब पर वस्तु को ग्रहण कर रहा है तो वो त्याग भी नहीं कर सकता उसका। त्याग हम्म। किसका करेगा? तो वही इसका त्याग ग्रहण। तो करेगा राग और द्वेष का। क्यों?
क्योंकि वो आत्मा की पर्याय है, वो राग और द्वेष आत्मा की पर्याय है, तो उससे उसकी निवृत्ति हो सकती है, तो उसका त्याग करेगा, और इसके अलावा और कुछ भी नहीं करेगा। तो वो वास्तव में वो त्याग है, राग और द्वेष का त्याग, वो त्याग है। ये निश्चय हो गया। अब व्यवहार में क्या लेते हैं कि व्यवहार में लोग दान को जो है त्याग में बोलते हैं कि भाई दान है वो त्याग है। व्यवहार में, व्यवहार की लैंग्वेज में दान को त्याग की संज्ञा देते हैं। ठीक है, तो दान, अब दान और वैसे देखा जाए तो दान और त्याग बिल्कुल अलग अलग है, हम्म, बिल्कुल अलग अलग है। अब ये पुस्तक में पूरा है, इसमें तो या भारेल जी ने पूरा, जिसने पढ़ी हो, इसलिए अपन ज्यादा हम्म। डिटेल में नहीं जाएंगे, पर फिर भी जिन्होंने पहली बार सुन रहे हैं उनको थोड़ा सा अपन एक ऊपर ऊपर से देंगे, दान है बच्चों को। है ना। दान मतलब क्या बोलेंगे इंग्लिश में? जो तुम्हारे डोनेशन, पास है ना, डोनेशन। अब डोनेशन है, दान मतलब डोनेशन, तो उसको त्याग बोला जाता है। अब देखो, दान में तीन चीजों की आवश्यकता है। एक तो दान देने वाला, एक दान एक। लेने वाला, और जो वस्तु आप दान देते हो वो। हम्म। ठीक है, तीनों चीज है। लेकिन त्याग में ऐसा कुछ नहीं है। त्याग तो हमारा नहीं भी हो तो भी उस वस्तु का त्याग हो जाता है। लेने वाला नहीं। हाँ, कोई लेने, कोई ऐसा नहीं है कि हमें त्याग में किसी को ये वस्तु पकड़ानी है, वो नहीं है। लेकिन दान में ये तीनों चीजें आवश्यकता है। हम्म। आप किसी का भी दान देते हो, रुपए पैसे का, आहार का, जो भी दान देते हो, तो भैया आप देने वाले, कोई लेने वाला, और जिस चीज का दे रहे हो भोजन, वो वस्तु भी चाहिए। तो तीनों चीजें उसमें चाहिए। फिर जो दान की क्रिया है वो पुण्य की क्रिया है, मंद कषाय की क्रिया है। त्याग है वो वीतराग अवस्था है। आ रही समझ में? देखो, हम्म, दान में कषाय मंद होती है, इसलिए उसको कथनचित रूप से त्याग कहा है। हम्म। क्योंकि कषाय मंद हो रही ना, तो कषाय कम हो रही है, इसलिए उसको कथनचित रूप से दान कह दिया व्यवहार से। है। हाँ, व्यवहार व्यवहार से। से, हाँ व्यवहार से उसको उसको कह दिया है। अब इसमें बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, दान और उसके त्याग के हम्म, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। आप देखना चाहो, मुख्य रूप से अपन दो तीन बता दिए हैं, और इसमें जाना चाहो तो और भी हैं। अब चार प्रकार के दान बताए हैं। हम्म। चार प्रकार के दान कौन कौन से हैं? आहार दान, औषध औषधि, और ज्ञान और अभय। हाँ, आहार दान, औषधि दान, ज्ञान दान और अभय दान। आहार दान मतलब खाने का दान, भोजन का दान। हम्म। औषधि मतलब मेडिसिन, वो हम्म। औषधि। और फिर ज्ञान मतलब नॉलेज, हम्म। नॉलेज का दान देना। और फिर अभय दान मतलब किसी को लाइफ स्पेयर कर देना। तो चार हम्म। प्रकार के ऐसे दान बताए हैं। अब ये जो चार प्रकार के दान हैं, अब ये इसमें मुख्य रूप से श्रावक की अपेक्षा है, क्योंकि आहार दान और औषधि दान मुनिराज को नहीं होते हम्म, वो तो ग्रहण करते हैं। हाँ, वो उनको नहीं होते हैं। लेकिन ज्ञान दान और अभय दान हो सकते हैं, होते हैं, ऐसा नहीं है, है ना। ज्ञान दान और अभय दान, अपन फटाफट इनका स्वरूप समझते हैं। आहार दान क्या होता भोजन, किसी को भोजन देना। है ना। अब मुनिराज को या किसी सम्यक दृष्टि जीव को, देखो वास्तव में आहार दान किसका होता है कि भैया कोई श्रावक है, वो अपने से गुणी, जैसे मुनिराज हुए, या हम्म। पांचवें गुणस्थान वृत्ति श्रावक हुए, या चौथे गुणस्थान वृत्ति सम्यक दृष्टि जीव हुए, उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य, इनमें से किसी को आहार दे। अब आहार भी कैसा होता है वो भी देखो, इसमें उस शिक्षा व्रत है, उसमें अतिथि संविभाग व्रत लगता है। अब अतिथि संविभाग व्रत में, अब देखो इसमें अपन करेंगे इसको, ये भी इंपॉर्टेंट है कि भाई आहार दान कैसा, कि आहार दान जो श्रावक दे रहा है, और ये मुनिराज हैं या कोई भी है, तो देखो इसमें मुनिराज का कैसा होता है कि मुनिराज उद्दिष्ट भोजन नहीं लेते हैं। उद्दिष्ट हम्म। भोजन मतलब कि उनके उद्देश्य से भोजन बना हो स्पेशल। हम्म। मुनिराज अपने लिए स्पेशल भोजन नहीं बनाते। क्यों नहीं बनवाते हैं? क्योंकि उसमें हिंसा है। दोष है, हिंसा। क्या दोष है? कौन सी हिंसा है बताओ? आरंभ। खाना पकाएंगे तो आग जलेगी नहीं।
हाँ, आरंभी हिंसा बनता है। तो वैसे ही है ना, उन्हीं के हैं? स्पेशल से तो बनता है महाराजों का खाना। आजकल वो आजकल आजकल ऐसा जो है बन रहा है क्योंकि वो बन रहा है, उनकी अपन चर्चा नहीं कर रहे। जो वास्तव में जो है हम्म, ना, 4 प्रकार की हिंसा है। कौन कौन सी है? आरंभी हिंसा, विरोधी हिंसा, संकल्पी हिंसा, और कौन सी नहीं, है? एक सेकंड में आपको हैं? औद्योगिक। पहले औद्योगिक जो हिंसा। होते थे पुराने काल में, उसमें सब जैनियों के घर में जो भोजन बनता था वो उनके योग्य होता था। अब ऐसी आजकल परिस्थिति नहीं है, तो अगर आप पड़गाते हो और आप भोजन कराना चाहते हो तो आपको हम्म, कोई- देखो ऐसा है कि उद्दिष्ट भोजन नहीं करते मुनिराज, तो उद्दिष्ट भोजन नहीं करते हैं तो उसमें ऐसा है कि वो आरंभी हिंसा जो होती है ना, आरंभी हिंसा क्या होती है कि भाई घर बार में चलाने के लिए जो हिंसा होती है उसको आरंभी हिंसा बोलते हैं। तो अगर आप उनके लिए स्पेशल खाना बनाते हो और उसका त्याग है, तो आरंभी हिंसा का त्याग नहीं हुआ उनका, उसका पाप लगेगा उनको, क्योंकि उनके लिए स्पेशल खाना बना, तो उनके उद्देश्य से खाना नहीं बनता। ठीक है। अब ये है, अब वो जो करते हैं वो करते हैं, उसकी अपन यहाँ चर्चा नहीं कर रहे हैं। ठीक है। जो आगम बता रहा है हम तो उसकी बात बता रहे हैं। तो अब आहार दान में उद्दिष्ट भोजन नहीं बनता। और फिर अतिथि संविभाग व्रत लगता है। अतिथि संविभाग व्रत क्या करता है कि अतिथि संविभाग व्रत ये करता है कि जैसे कोई अतिथि आता है अपने यहाँ, तो अतिथि आता है, तो अतिथि कोई आता है तो हम उसके लिए स्पेशल नहीं बनाते हैं खाना। हम जो होता है उसी को मिल बांट कर खाते हैं। अब जैसे हम ऑफिस गए, और ऑफिस में किसी ने बोला हमसे कि साहब चलो हम खाना शेयर करते हैं, तो खाना शेयर करते हैं तो हम क्या, हम 4 रोटी लाएं, चल भाई 2-2 रोटी मिल बांट के खा लेंगे। तो ये ऐसा होता है अतिथि संविभाग। तो इधर इनका अतिथि संविभाग व्रत भी जो है वो साथ में उनका चलता है, और इधर उनका उद्दिष्ट भोजन का जो व्रत है वो भी साथ में पलता है। तो वो तब जाके वो आहार की क्रिया बनती है। तो पहले के टाइम में ऐसे ही होता था कि साहब मुनिराजों का पड़गाहन ऐसे ही होता था, लोग विचरण करते थे मुनिराज, और रोज चौके लगते थे कि भाई कोई ना कोई अगर आएगा तो हम उनको जो है पड़गा देंगे। स्पेशल कोई खाना बनता ही, क्योंकि देखो भाई पहले कोई फ्रिज नहीं थे, कोई ऐसी व्यवस्था थी नहीं, तो अब खाने की भी मर्यादा उतनी रहती थी ना। कोई ऐसे बड़े वैसे थोड़ी पीस पीस के रखते थे कि आटा रख भैया, ये अब आजकल तो बैग में आने लगे। पहले तो क्या था कि भैया हमारे सामने हाँ, ही जब हो रहे थे घर पे ही, अभी भी घर पे पिसता है ऐसा नहीं, पर बैग नहीं आते थे, बैग में आटा नहीं आता था। ये तो अभी हम्म। पिछले 10-20 सालों से सब, तो सारी चीजें अब ऐसी हो गई हैं कि वो अब तो काल के इंडिया हिसाब से सब इंडिया में भी चीजें। बैग में ही आता है आटा। हाँ, अब तो इंडिया में भी सब बैग वैग की सारी व्यवस्था है, सब इंडिया से ही तो आ रहे हैं। पर कहने का मतलब कि उस समय आज से जो भी 1000 साल पहले, 2000 साल पहले ऐसी व्यवस्था थी कि सब वो ऐसी व्यवस्था बन जाती थी, सभी के घर में नेचुरली ऐसा होता था। तो सबके यहाँ ऐसा हो जाता था कि सब आहार हो गए और सब को इसमें दिक्कत नहीं आई। ठीक है। अतिथि संविभाग नहीं समझ में आया। नहीं, अब संविभाग मतलब अपना जो उसका विभाग करना, अच्छा, जो आपने जो अतिथि आए हैं, हम्म, उसके साथ में अतिथि बांट। के साथ आप उसमें विभाग कर देना अपना भोजन हम्म, का। हम्म, ठीक है। ओके। बांटना। ऐसे, हम्म। तो वो अतिथि तो संविभाग व्रत है, शिक्षा व्रत है, उस है ना, तो उसमें चर्चा है जो 12 प्रकार मुनिराज की। कैसे करेंगे अतिथि मुनिराज नहीं, ये तो श्रावक करता है। संविभाग? ये तो श्रावक का अतिथि संविभाग व्रत वो पालता है, हम्म, और मुनिराज अपना व्रत पालते हैं कि उद्दिष्ट भोजन करेंगे। ग्रहण नहीं नहीं करेंगे। करते। तो हम्म, दोनों के व्रत ऐसे पलते थे। हम्म, ठीक है। अब ये आहार दान का हो गया। फिर औषधि दान। अब औषधि दान तो ऐसा है कि भाई मुनिराज के लिए स्पेशल बन सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बीमार हुए, कभी हम्म, कुछ हुए, तो भाई औषधि आप दोगे उनको, तो औषध वो देनी पड़ेगी आपको, तो हम्म, वो औषधि दान है। फिर अभय दान। अब अभय दान के लिए भी देखो, अब इसमें दोनों तरफ से लग सकता है कि श्रावक भी कर सकता है और मुनिराज भी कर सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। पर अब जैसे श्रावकों का देखते हैं। अब श्रावकों का क्या होता है कि श्रावक जैसे पहले क्या होता था कि मुनिराज की जैसे समाधि के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था कर देना। जैसे पहले क्या होता था कि अपने इधर अभी इंदौर वगैरह में नसिया जी वगैरह है ना, इंदौर में तो है नसिया जी, तो पहले नसिया जी शहर के बाहर होती थी। तो नसिया जी में क्या होता था कि भाई ये जगह बना दी है
शहर के बाहर, जिससे कि ये जो मुनिराज हैं वो अंदर शहर के नहीं आ सके, क्योंकि मुनिराजों का क्या होता है, वही शहर के अंदर ज्यादा दिन नहीं टिकते हैं। 5 दिन शहर में अगर आए हैं, चौमासे की बात अलग है, अगर चौमासे में नहीं है तो 5 दिन से ज्यादा शहर में नहीं टिकते, और गांव में 3 दिन से ज्यादा नहीं टिकते। तो ऐसा ऐसा उनका वो रहता है। तो भैया वो क्या करते हैं कि भैया वो नसिया जी बना दी, वहां जाके आके ठहरते थे। अब ये हुआ कि साहब अगर मान लो कि कभी किसी मुनिराज की तबीयत खराब हो गई, कुछ हो गया, और भाई समाधि लेनी है, तो श्रावक जाके उनसे जो है प्रार्थना कर सकते हैं कि साहब आप जो है महाराज आप यहीं पे समाधि कराओ इनकी, और यहाँ पे आप ठहरो, और सब व्यवस्था कर दी जाएगी। तो उस केस में जो है वो अभय दान के उसमें वो उसमें आ जाता है कि भाई चलो यहाँ पे आके आपने समाधि कराई, आपने श्रावकों ने वो व्यवस्था वहां पे कर दी, तो उस हिसाब से उस केस में वो अभय दान के उसमें आ जाता है। ठीक है, तो ये अभय दान, ये सब व्यवहार की डेफिनेशन चल रही है, देखो ये सब व्यवहार की है, क्योंकि व्यवहार की ये त्याग की हम्म बात चल रही है। हम्म और फिर एंड में क्या है, ज्ञान दान। अब ज्ञान दान सबसे बड़ा दान। अब इसमें भी दोनों तरीके से लग सकता है, मुनिराज भी दे सकते हैं ज्ञान दान और श्रावक भी दे सकते हैं। तो श्रावक कैसे देंगे ज्ञान दान, कि भाई श्रावक देंगे ऐसे ज्ञान दान कि श्रावक मान लो कोई शास्त्र वगैरह भेंट कर दिए, या कुछ ऐसी आपने श्रावक भी पढ़ा सकते हैं, ऐसा नहीं है। कोई पंडित है और किसी किसी चीज का वो विद्वान है, तो श्रावक भी मुनिराज को पढ़ा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम्म होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मुनिराज, अब मुनिराज तो देते ही हैं सबको ज्ञान दान। ये सब ये जो सारे शास्त्र वगैरह ये सब कुछ जो आज सभी कुछ हमारे पास, जिनवाणी जो आज हमारे पास उपलब्ध है, वो तो उन्हीं के कारण है ना। तो सबसे बड़े दानी तो मुनिराज ही हैं। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा दान ही ज्ञान दान है, वास्तव में सबसे बड़ा दान ज्ञान दान है। अभय दान से बड़ा ज्ञान दान क्यों? क्योंकि अभय दान तो आपको मान लो कि इस भाव में आपने कुछ ऐसा कर दिया कि जिसके कारण से, चलो वो अभय दान हो गया, कहने में आ गया कि कुछ ऐसी व्यवस्था हो गई, मान लो औषधि दे दी, कुछ ऐसी दे दी, इसके कारण अभय दान भी हो गया। वो तो इस भव की बात है। ये तो भव भवांतर के दुखों से आपको छुड़ाएंगे। तो इसलिए जो है ज्ञान दान सबसे बड़ा दान है, सबसे बड़ा। क्यों? क्योंकि ये जो हमारे चक्षु हैं, ज्ञान चक्षु, वो ज्ञान चक्षु तो ये जिनवाणी से ही खुलते हैं। और जब ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं तो वास्तव में जीव को क्या सही है क्या गलत है वो दिखने लग जाता है साहब। जब तक ज्ञान चक्षु नहीं खुले तो क्या होगा, तो उसको कुछ सही गलत का कोई पता नहीं है। तो ये इसलिए ज्ञान दान सबसे बड़ा दान है, और ज्ञान दान सबसे बड़ा दान है, और मुनिराज के ये ज्ञान दान सबसे बड़ा दान होता है। मुनिराज सबसे बड़े दानी हैं। ठीक है, अपन अब फटाफट अर्थ भी लेते हैं 10 मिनट में। अब इसमें चर्चा तो बहुत है, देखो 20-21 पेज हम्म लिखे हैं हाँ भारल जी ने। या और जिसको पढ़ना अच्छे से पढ़िए, आप उसको, बहुत अच्छी बात लिखी है, पढ़ने लायक है, एक या बार जरूर है, मतलब 10 लक्ष्य मैं में एक बार। मैंने सब पेज नंबर लिख रखे हैं कि कितने पेज इसमें है, कितने पेज हाँ इसमें हाँ, है। बहुत बहुत बढ़िया। देखो 10 लक्षण पूजा में से अपन लेते हैं फटाफट। दान चार प्रकार, चार चार संग संग को को दीजिए। दीजिए, धन बिजुली उनहार, और भव लाहो लीजिए। दान 4 प्रकार के हैं, और 4 संग को देना है। 4 संग कौन कौन से हैं? मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका, ऐसे 4 संग हैं। तो उन 4 संग को जो है 4 प्रकार के दान देना चाहिए। धन बिजुली उनहार, नर भव लाहो लीजिए। दीजिए। अब ये धन कैसा है? बिजली जैसा, जैसे बिजली चमकती है ना, तो बिजली चमकती, उसका समय सीमा कितनी है? वही थोड़ी सी देर के लिए है। तो ऐसे ही ये धन है, अभी कोई पता नहीं है कितने दिन हमारे पास है, कोई भरोसा थोड़ी है। आपने सुनी ना, बनारसी दास जी अपने जीवन में पता नहीं कितनी बार ऐसी ऐसी स्थिति हुई, खूब धनवान हो गए,
और फिर ऐसी स्थिति होगी कि लोग खाने पीने के भी पैसे नहीं बचे। देखते ही है ना अपन, कितने ही लोग वही सेठ थे और एकदम से खत्म हो गए, फिर सेठ बन गए। तो सब ऐसे ही। तो धन बिजली उनहार, नर भव लाहो लीजिए। भैया ये नर भव मिला है तो उसका लाभ लो। ये धन, जो धन का, धन में अब देखो, 4 प्रकार के दान में धन का नाम नहीं है, कहीं भी रुपए पैसे के दान की बात नहीं है। फिर भी हम किसी एक रूप से बोल सकते हैं कि भाई चलो ये पैसे से आप जो है दान कर सकते। वो जो दान की कैटेगरी में आ सकता है। क्यों? क्योंकि चीजें उससे आप बाय कर खरीद सकते हो या सकते। जो भी है। ठीक है। पर देखो वास्तव में अब दान तो कितने ही प्रकार का हो सकता है, लेकिन यह है कि कषाय मंद होना चाहिए। अल्टीमेटली कषाय मंद होना चाहिए। अगर दान दे रहे हो और कषाय अगर मंद नहीं हुई है तो वो उसका, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आपने दान दिया पैसे का और आपने बोल दिया साहब मेरा तो यहाँ नाम ही नहीं लिया आपने, तो साहब मान कषाय चढ़ गई आपको। वो दान किसी भी, उसकी कोई वैल्यू नहीं बची। क्यों? हमने दान तो किस लिए दिया था कि साहब इसलिए दिया था कि हमारा जो है कषाय मंद हो। कषाय तो मंद हुई नहीं, आपकी कषाय तो तीव्र हो गई। तो तीव्र हो गई मतलब वो खत्म हो गया, वो उसकी कोई वैल्यू नहीं बची। ऐसा है। और भैया हमने 2 लाख दिए हैं, अब हमको ये है कि एक्सपेक्टेशन है, हमने 2 लाख दिए हैं, अब हमने कम से कम 5 लाख कमाएंगे अब। क्यों? क्योंकि अब हमने ये, हमें पुण्य मिलना चाहिए इसका। तो पुण्य मिलेगा 2 का, अब हम 5 होना चाहिए हमें। तो उसकी वैल्यू है। लोग दिखाते कि नहीं, भाई साहब ये दान दो, आप यहाँ पे मंदिर में दान दो, आप 2 दोगे आपके घर में 5 आएंगे। अगर उस अभिप्राय से दिए हैं तो ये मान के चलो कि भैया तब 0 हो जाना है। वो जो 2 दिए हैं वो 2 का 0 हो जाना है, कुछ भी नहीं होना। मंद कषाय जो होनी थी वो मंद कषाय भी नहीं हुई। आप तो उधर वो निदान करके बैठ गए कि भाई जब तक वो 2 के 5 ही होंगे। हैं? कुछ लोग बोलते हैं ना कि भैया आप कुछ बीज बोएंगे तभी तो फल उगेगा, तो ये बीज बो रहे हैं। वो बीज बोने की बात है। तो वो सब फालतू का है। देखो, उत्तम त्याग कहो जग सारा, औषध शास्त्र अभय सहारा। आहार। आहारा। है आहार। हाँ, इसमें सहारा लिखा है देखो। निहिचे राग द्वेष निर्वारे, ज्ञाता दोनों दान संभारे। उत्तम त्याग कहो जग सारा। उत्तम त्याग है वो क्या है कि भाई जग में पूजनीय है, सब जगह पूजा जाता है। और औषध शास्त्र अभय आहार, ये 4 प्रकार के बता दिए हैं। और अब ये जितने भी हुए हैं, ये ऊपर ये जितनी भी चर्चा हुई है ये व्यवहार की हुई। अब नीचे, नीचे राग द्वेष निर्वारे। नीचे मतलब निश्चय से, निश्चय से राग और द्वेष का निवारण, ये त्याग है। ऊपर जो अभी सारी चर्चा हुई वो किसकी हुई? वो व्यवहार की हुई। अब ये निश्चय से कि भाई निश्चय, नीचे राग द्वेष निर्वारे, ज्ञाता दोनों दान समारे। और जो ज्ञानी जीव है वो दोनों, दोनों तरफ व्यवहार और निश्चय वो दोनों करता है। यथा योग्य जैसा संभव होता है वो यथा योग्य करता है। ठीक है। दोनों संभारे कूप जल सम, दरब घर में परिणया। निज हाथ दीजे साथ लीजे, खाए खोया बह गया। अब जैसे एग्जाम्पल दिया है कि जैसे कुएं में, कुएं का जो जल है, वो कुएं का जल अगर आप उसको यूज नहीं करो तो क्या होता है? वो खराब हो हाँ। जाता है। जैसे मंदिर में भी जो कुएं होते हैं ना, उन कुएं में रहता है कि भाई रोज उस कुएं में से पानी निकालो। अगर उस कुएं के पानी को आपने स्टैग्नेंट छोड़ दिया तो फिर उसमें जीव हो जाते हैं और वो फिर काम का नहीं बचता है। तो इसलिए वो कुएं में से जल निकालते रहना चाहिए। तो ऐसे ही यहाँ बोला है कि भाई ये जो अपना जो धन वगैरह है ना, इस धन को खर्च करते रहना चाहिए। उसको बचा के रखोगे, स्टैग्नेंट रख दोगे
तो वो खराब हो जाएगा, है ना। नीच ये लिखा ना, दोनों सम्हारे कूप जल सम, दरब घर में परी नया। वो दरब जो घर में पड़ा हुआ है, अगर वो ऐसे ही रखा है स्टैग्नेंट, तो वो चला जाएगा, खराब हो जाएगा। और निज हाथ दीजे साथ लीजे, खाए खोया बह गया। क्या होगा कि भैया इधर उधर हो जाएगा वो, और वो खाया खाने पीने में खाए खोया बह गया, खत्म हो जाएगा। आप क्या करोगे, पंचेंद्रिय के विषयों में उसको लगा दोगे, क्या करोगे उस पैसे का? नहीं तो नुकसान हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, वो ऐसे ही चला जाएगा पैसा। न धनी साथ शास्त्र अभय देवैया, त्याग राग विरोध को, बिन दान श्रावक साधु दोनों, लहे नहीं बोध बहुत को। क्या? धनी साथ शास्त्र अभय देवैया, त्याग रोग विरोध को। अब यहाँ पे दिया है, देखो यहाँ पे शास्त्र और अभय, तो यहाँ पे जानबूझ के चारों प्रकार के नहीं बताए हैं, यहाँ पे दो ही प्रकार के दान बताए हैं। क्योंकि ये जो शास्त्र और अभय दान किसको होते हैं? ये मुनिराज को होते हैं। आहार दान और औषधि दान मुनिराज को नहीं होते। तो यहाँ पे उन्होंने दिया है कि वो जो मुनिराज होते हैं वो कैसे, कि भैया शास्त्र दान और अभय दान करते हैं, और राग का विरोध करते हैं। जो 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 ज्ञानी जन होते हैं, वो उनको मुनिराज को ये दो दो होते हैं, कौन से? शास्त्र और अभय, और राग का विरोध करते हैं। और बिन दान श्रावक साधु दोनों, लहे नहीं बोध को। कि भैया जो श्रावक और साधु जो दोनों हैं, वो दान के बिना, क्योंकि यहाँ दोनों की बात चल रही है ना, श्रावक और साधु की, इसलिए दो ही प्रकार के लिए दान। हम्म अगर चारों की अगर चार लेते तो फिर सिर्फ श्रावक आते, तो इसलिए बोला उन्होंने शास्त्र और अभय, त्याग राग विरोध को, और इनके बिना श्रावक और साधु दोनों जो हैं बोधि को, मतलब सम्यक ज्ञान को प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है, चलो अब अपन आज इसलिए जल्दी करा क्योंकि मेरे को थोड़ा सा ही सिद्ध पूजा का लेना है, ये मैंने जल्दी जल्दी करा। तो अब इस पे चर्चा चलती तो अपनी 1 घंटा आराम से कर सकते हैं अपन, उस पर कोई दिक्कत नहीं है चर्चा में। मैं 1 मिनट शेयर करता हूँ सिद्ध पूजा। सिद्ध पूजा। हाँ मैंने शेयर करी है, इसकी जयमाला करना है। ओके या जयमाला अपन ने क्या बोली थी कि जय जय करते हुए माला हाथ में लिए हैं, अपन जो है गुणगान करते हैं भगवान के, इसलिए उसको जयमाला बोली जाती है। अब देखो पढ़ते हैं अपन। चिन्मय हो चिद्रूप प्रभु, ज्ञाता मात्र मात्र चिदेश, चिदेश शोध प्रबंध प्रबंध चिदात्म के, चिदात्मिके सृष्टा स्रष्टा तुम तुम ही ही एक। अभी सिद्ध भगवान की चल रही है। अब सिद्ध भगवान के अलग अलग उन्होंने अब वो दिए एडजेक्टिव्स। क्या? चिन्मय हो, चिन्मय मतलब चैतन्यमय, चैतन्य मतलब लाइट। चेतना, मतलब क्या? ज्ञान दर्शन। तो चिन्मय मतलब सिर्फ चेतना से पर, चेतना से भरे हुए, चेतना से, राग द्वेष नहीं है ना। तो अब क्या बचा भगवान में? भगवान में सिर्फ चेतना, ज्ञान दर्शन, है ना। तो चिन्मय हूं, चिद्रूप, चिद्रूप भी वही है, चैतन्य रूप, ये सब एडजेक्टिव है। चिद्रूप प्रभु, ज्ञाता मात्र चिदेश, चिदेश भी वही है, चैतन्यमय, चेतना रूप, है ना। शोध प्रबंध चिदात्म के, शोध प्रबंध क्या होता है? थीसिस, शोध होता है ना, शोध प्रबंध क्या बोलते हैं? थीसिस बोलते हैं, रिसर्च, है ना, जो थीसिस होती। शोध प्रबंध चिदात्म के, सृष्टा तुम ही एक। मतलब भगवान आप जो आत्मा रूपी जो जो वस्तु है, उसके ऊपर आपने थीसिस कर रखी है, आपने उसके ऊपर शोध प्रबंध कर रखा है, और उसके सृष्टा आप अकेले ही हो। आ रही समझ में? कि जो
जो शोध प्रबंध है भगवान, ये जो अपन हम सब कुछ, ये जो आज हम जो भी जिनवाणी पढ़ रहे हैं, चारों ही आगम है, वो कहाँ से आए हैं? भगवान की से आए वाणी ना। से। आए कहाँ से हैं? भगवान ने हमें बताया ना, महावीर भगवान की वाणी जो है वो यहाँ आ रही है। ये जो राइट। भी सब कुछ चल रहा है, ये कहाँ से आया नॉलेज हमारे पास? भाई महावीर भगवान ने बताया, उनके समो शरण में उन्होंने बताया, उन्होंने समो शरण में बताया, और समो शरण में गणधरों के पास आई, गणधरों से आचार्यों के पास आई, और आचार्यों से हमारे पास आई। ऐसा नॉलेज ट्रांसफर हो रहा है। तो यहाँ बोला कि शोध प्रबंध चिदात्म के, चिदात्म मतलब वही आत्मा के, चित रूपी पदार्थ, चित्त मतलब चैतन्य रूपी पदार्थ, चैतन्य रूपी पदार्थ कौन? आत्मा। तो शोध प्रबंध चिदात्म के सृष्टा तुम ही एक, सृष्टा मतलब क्रिएटर, आप हो, उसके क्रिएटर हो। हम्म। जगाया तुमने कितनी बार, हुआ नहीं चिर निद्रा कांत, मदिर सम्मोहन ममता का, अरे बेचेत पड़ा मैं संत। क्या? कि भगवान आपने जगाया कितनी बार, कितनी बार जगाया, रोज जगा ही रहे ना। जिनवाणी के माध्यम से क्या हो रहा है? जिनवाणी के माध्यम से जगाना ही तो हो रहा है रोज। और क्या हो रहा है? हम लोग यहाँ पे बैठ के क्या सुनते हैं, क्या कर रहे हैं हम? जागने की कोशिश ही तो कर रहे हैं ना। जगा ही तो रहे हैं, भगवान अपनी वाणी से जगा रहे हैं। क्या जगाने की कोशिश कर रहे हैं? भाई जाग जा, तू आत्मा है। ये आत्मा की चर्चा चल रही है, किसी थर्ड पर्सन की चर्चा नहीं चल रही है। तो अपने आप को जीव तो मान। वो अपने आप को कोई छोटा मोटा ऐसा मानता है? भाई भगवान तो बोल रहे हैं तू बादशाह है, बोल रहे कि नहीं? भगवान तो बोल रहे हैं भैया तू मेरे साथ बैठ, तू बादशाह है। और हमारे क्या है? हम पूजा में जाते हैं और बोलते हैं साहब हम तो छोटे मोटे आदमी से हैं। हम्म। हमारी दीन तणी सुन वीनती, हम तो दीन है, हमारी विनती सुनो। और यहाँ भगवान बोल रहे हैं भाई साहब तू तो बादशाह है, तू जाग तो। जागना नहीं है, अपने को आत्मा मानना ही नहीं है। तो यहाँ बोल रहे हैं जगाया तुमने कितनी बार, हुआ नहीं चिर निद्रा का अंत। चिर मतलब अनादिकाल से। कौन सी निद्रा चल रही है? ये मोह रूपी निद्रा चल रही है, सो रहे हैं बस। हम्म। धर्म ढूंढने कहीं जाना नहीं है। देखो ये जो 10 धर्म चल रहे हैं ना, ये हम धर्म ढूंढने कहाँ जा रहे हैं? कि हम धर्म की, हमारी धर्म ढूंढने की क्या चल रही है? कि साहब हम ये पूजा में धर्म ढूंढे, सुबह सुबह भागते हैं, फिर उसके बाद शाम को क्या हो रहा है? आरती हो रही है, व्रत रख रहे हैं, उसमें उसमें धर्म ढूंढने जाते हैं। फिर उसके बाद अभी हम स्वाध्याय में आए, स्वाध्याय में धर्म ढूंढने जाते हैं। भाई साहब इधर कहीं भी धर्म नहीं है। धर्म किधर है? धर्म तो यहाँ अंदर है, धर्म तो हमारे अंदर है। ये सब व्यर्थ की एक्सरसाइज है। इधर उधर भाग रहे हैं? इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं। अरे भाई जो चल रहा है चलने दो, समता पूर्वक। लेट हो गए हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आज पूजा में लेट हो गए, कल 10-15 और चिल्ला रहे हैं, तैयार ही नहीं हुए। अरे भाई साहब हो जाएंगे, क्या फर्क पड़ रहा है? 5 मिनट लेट पहुंच जाएंगे, क्या फर्क पड़ रहा है? वहाँ क्या हो रहा है? वहाँ क्या छूट जाएगा आपका? वैसी तो समझ नहीं आ रही पूजा क्यों अनुपम जी? 80% तो समझ। हाँ, वैसी तो समझ नहीं आ रही है। वहां जाके बैठ के कर क्या रहे हो? इसलिए जाते हो कि वहां बाद में आधा घंटे गप्पे मारनी होती है। वैसी सही बता रहा हूँ मैं। 80% लोगों का ये है कि पूजा में क्यों जा रहे हो। 80 या 90-99% लोगों का ये कि साहब उसके बाद आधे घंटा जो मजा है, क्या है?
कह रहे साहब तैयार होके जाएंगे, हैं, फोटो खिंचाएंगे, फिर गप्पे मारेंगे, और फिर धर्म ढूंढ रहे हैं उधर। और लोग क्या मानते हैं, हमने धर्म कर, कहले क्या, अरे बहुत शानदार 10 लक्षण कैसे, अरे साहब बड़े शानदार पूजा करी हमने, 2-4 उपवास भी कर दिए, तब भी हो गया, त्याग भी हो गया, शॉपिंग नहीं करी हमने, आकिंचन भी हो गया, हम्म, सब हो गया, सारे धर्म हो गए हमारे। वो तो पीयर प्रेशर हो गया है उसमें भी, मिस नहीं हो जाए। हाँ, उसमें ही पीयर प्रेशर है, इनने 3 करे हम 4। इनमें धर्म नहीं है, इनमें एक रत्ती भर का धर्म नहीं है। और भाई साहब ये बताने वाला भी कौन है, ये जिनवाणी बताने वाली है। ये धर्म का स्वरूप जिनवाणी बताने वाली है। इसलिए तो मैं फिर भी कहूंगा स्वाध्याय तो करो, ये मत सोचो कि भाई स्वाध्याय स्वाध्याय तो क्यों, क्योंकि भैया ये ज्ञान चक्षु खुले रखेगी। अगर स्वाध्याय नहीं करोगे, छूट जाएगा, तो ये जो सारे पंचेंद्रिय के विषय हैं, ये तो खींचने बैठे हुए हैं आपको। 1 मिनट नहीं लगेगा आपको। क्यों? क्योंकि जीव की तो अनादि से वही की प्रवृत्ति है, वो तो खींचा चला आता उसके पीछे। फटाफट पता भी नहीं लगेगा, इधर 4 दिन स्वाध्याय छूटा, 5वें दिन इच्छा भी नहीं होगी। और अभी देखो, अभी तो कम से कम परिणाम ऐसे बनते हैं कि हम स्वाध्याय करें, तत्व की बात सुने, आत्मा की बात सुने, तो भाई जितना हो रहा उतना फायदा ले लो। लोग बोलते हैं साहब अरे क्या फायदा हो रहा है, आपका कौन सा सम्यक दर्शन हो गया, आप स्वाध्याय कर रहे हो, आपको कौन सा सम्यक दर्शन हो गया, क्यों अनुपम जी बोलते कि नहीं? अरे भैया उनसे बोलना कि वो चलो हमें सम्यक दर्शन नहीं हुआ, पर भाई साहब यहाँ मिथ्यात्व ढीला पड़ता है। ये जो मिथ्यात्व की जो पकड़ है ना, ये मिथ्यात्व की पकड़ ढीली पड़ती है जूलिया जी, ऐसे थोड़ी हो जाता है। सम्यक दर्शन ऐसे ही नहीं हो जाता है, ये पकड़ ढीली करवानी पड़ती है। और ये पकड़ ढीली होगी वो कैसे होगी, कि भाई अभ्यास से होगी, ऐसे ही नहीं हो जाएगी। इसलिए बोलते हैं कि स्वाध्याय करो, अपने को इस मार्ग से जोड़े रखो, कब जीव के परिणाम पलट जाए पता नहीं लगता। और ये तो ऐसे ही अभी तो पता नहीं लगता, वो तो अभी 10 दिन 10 धर्म के बाद ही अभी पलट जाएगा जी, देखना तो, रुकने थोड़ी वाला है। तो इंतजार कर रहा है ट्यूसडे का। वेंसडे का। हाँ ट्यूसडे आखिरी है ना, पर हाँ। ट्यूसडे खत्म हुआ, कुछ लोगों का तो ऐसे जैसे 12 बजे नहीं, कल एक आसन है, और 12 बजे नहीं, रात के शुरू नहीं नहीं हो नहीं। गया। अरे देखे हमने तो, हम्म। हमने तो देखे हैं साहब, शुरू हो गए, भूख लग रही थी, कहने हो गए 10 लक्षण तो। जबलपुर का तो सुना है, सच्ची घटना है, वहाँ चाट के स्टॉल खुल जाते हैं 12 बजे। अच्छा। रात में कोई खाएगा? हाँ ओजोन ऐसे ही से चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है, Exactly. बहुत हालत हम्म। खराब है। मैंने तो पहली बार सुना है ये। हाँ, मैंने भी नहीं देखा, तो कितने साल बार इंडिया जाकर आई हूँ। अरे अब आंटी आप लोगों को हो गए 50 साल यहाँ पे। हाँ, 50 हो गए, बट इंडिया तो जाते ही ना हम। अरे तब इंडिया जा रहे हो तो आप रात में थोड़ी देखने जा रहे हो स्टॉल, सब जगह सब हालत खराब है, बहुत हालत ओ, खराब है, स्थिति खराब है। अच्छा। कहने का मतलब ये नहीं है, अपने को वो चर्चा नहीं करनी, अपन तो ये कह रहे हाँ हैं कि भाई नहीं, विषय, सॉरी सॉरी। हाँ विषय जो है वो खींचने तैयार है आपको, पंचेंद्रिय के विषय, हम्म। और वो नहीं, पंचेंद्रिय के विषय आपको खींचने तैयार है, और आपको पलटने में देर नहीं लगेगी। इसलिए भाई काल है अभी सुलटने का, सुलट जाओ। देखो जगाया तुमने कितनी बार, हुआ नहीं चिर निद्रा का अंत। बहुत इस पे तो भाई इतनी चर्चा हो सकती है, घंटों चर्चा हो सकती है, घंटों। मदिर सम्मोहन ममता का, अरे बेचेत पड़ा में संत। मदिर मतलब शराब, ये कौन सी ममता रूपी शराब, ये हिप्नोटाइज कर लेती। सम्मोहन मतलब जैसे क्या होता है, हिप्नोटाइज होता है ना,
ये जो मोह है ना, ये हिप्नोटाइज कर लेता है अपने को। अभी देखो ना बच्चों का मोह कैसा है, आप उसके पीछे कुछ भी करने तैयार हो, वो हिप्नोटाइज्ड हो आप, है कि नहीं? बच्चों के लिए गलत सलत कुछ भी हो, अपने बच्चे कैसे दिखते हैं अपने को, तो जगत में सबसे अच्छे, भले ही वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, एक कहना नहीं मान रहे हैं, एक कहना नहीं मान रहे हैं, उल्टा जवाब दे रहे हैं दिन रात बैठ के, लेकिन कैसे हैं हमारे बच्चे बेस्ट। वो मोह है भाई, सम्मोह, हिप्नोटाइज्ड हो आप, हिप्नोटाइज्ड हो, मोह का हिप्नोटिज्म है आपका। तो वही है मदिर सम्मोहन ममता का, हिप्नोटाइज्ड हो मोह में, ये शरीर का हिप्नोटिज्म है। हम्म? अरे बेचेत पड़ा मैं संत। बेचेत मतलब समझते हो, बिना चेतन। बिना चेतना के, Unconscious. हाँ, बेहोश। बिल्कुल बेहोश। जैसे संत होता है ना, वो बेहोश हो गया है, उसको किसी चीज का होश ही नहीं है, वैसी स्थिति हमारी हो गई है मोह में कि हमें किसी चीज का होश ही नहीं है, हम तो हिप्नोटाइज्ड हो गए। देखो, घोर तम छाया चारों ओर, नहीं निज सत्ता की पहचान, निखिल जड़ता दिखती सा प्राण, चेतना अपने से अनजान। घोर तम छाया चारों ओर, तम मतलब अंधकार। अंधेरा। अब अंधेरा कौन सा है? ये अज्ञान रूपी अंधेरा, घोर घोर अंधेरा छाया हुआ है, अज्ञान रूपी अंधेरा। घोरतम छाया चारों ओर, सभी जगह तो अंधेरा छाया हुआ है, हम जहां देखो वहीं तो सभी जगह तो अंधेरा है अज्ञान रूपी। आज देखो हम सुबह से जो भी कुछ कर रहे हैं सब अज्ञानता में ही कर रहे हैं, सारी क्रियाओं से लेकर सब कुछ अज्ञानता वश है। ज्ञान कहाँ लगा रहे हैं? आज हमको दिख रहा है क्या कि वो रोटी अपने आप बनती हुई है? रोटी बनती है हमको दिखता है वो अपने आप बन रही है। आज जो सब्जी कट रही है वो अपने आप सब्जी कट रही है, चाकू ने सब्जी को नहीं काटा। चाकू काट सकता है सब्जी को? नहीं काट सकता। हमको दिख रहा है? नहीं दिख रहा। गाड़ी पेट्रोल से चल रही है, पेट्रोल से चल सकती है गाड़ी? क्यों स्तुति? नहीं। अपनी उपादान शक्ति से चल रही है स्वयं। हाँ, वो उसकी क्रियावर्ती शक्ति है उसमें, उपादान में। सब्जी कैसे कटी भैया? उसमें उस समय जब सब्जी थी उस समय उसकी टुकड़े होने की उसमें शक्ति थी, तो वो टुकड़े हो गए। चाकू निमित्त हो गया, और हमको क्या लगा? हमने कहा हाँ, हमने काटी, चाकू ने काटी उस सब्जी को। हर जगह अज्ञान चल रहा है भाई साहब। ये जो जिनवाणी है ये ज्ञान चक्षु खोलती है, हर जगह आपको ये दिखना चाहिए, हर जगह, कि ये जो सारा सब कुछ चल रहा है ये सब ऑटो पायलट पे है। वो उसका जो उसकी पर्याय है, वो पर्यायगत योग्यता से उसका वैसा परिणमन हो रहा है, और हम क्या है? हम तो सिर्फ साक्षी भाव से देखने वाले हैं, ज्ञाता दृष्टा है। उस द्रव्य का उस समय वैसा परिणमन होना है, उसका परिणमन वैसा हुआ। तो यहाँ बोला घोरतम छाया चारों ओर, अंधकार अज्ञान रूपी अंधकार छाया हुआ है, नहीं निज सत्ता की पहचान, अपने सत्ता की पहचान नहीं है, हम आत्मा मानने को ही तैयार नहीं है। आत्मा कहाँ है? कहना हाँ भाई, थर्ड पर्सन की बात चल रही है अपनी, कौन आत्मा? अपनी सत्ता की स्वीकारोक्ति नहीं है। निखिल जड़ता दिखती सा प्राण, चेतना अपने से अनजान।
और ये जो सारी चीजें दिख रही ना जड़, वो जड़ कैसी दिखाई दे रही कि भैया उनमें प्राण है। अब ये जो शरीर है इसमें क्या दिखता है हमको, भैया हम 10 प्राण से जीते हैं, हम भी किससे 10 प्राण से जीते हैं ना। हम्म, तो वो हमको क्या दिखता है कि जो सारी चीजें जो भी हैं, ये शरीर वगैरह, इनमें प्राण दिखते हैं, और जो चेतना है जो अंदर अपने, वो अपने खुद ही से अनजान है। दिखता ही नहीं कि ये इसके अंदर भी एक देह, देवालय में भी एक जो है आत्म तत्व विराजमान है, उसकी तो कोई खबर नहीं है, उससे अनजान है। ज्ञान, ये देखो ये बहुत शानदार है, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम, अरे आबाल सभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। इस पे तो 1 घंटा चर्चा हो सकती है, 1 घंटा पूरी चर्चा हो सकती। क्या? ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। ज्ञान की हर समय तरंग उत्पन्न हो रही है, तो तरंग उत्पन्न हो रही है तो उसमें जानने का काम हो रहा है। क्या? पर्याय। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, ज्ञान गुण है आत्मा में, उस ज्ञान, वो ज्ञान गुण का जो कार्य हुआ, उसका काम, उसका नाम हुआ जानना। ज्ञान गुण है, गुण क्या कर रहा है? गुण जानने का काम कर रहा है, तो वो हो गई पर्याय। अब उसमें से झांकता उसमें आत्म राम, तो वो जो पर्याय है, वो जो निकली है अंदर, वो किसको सिग्निफाई कर रही है? वो वो आत्म द्रव्य को, आत्म तत्व को बता रही है। वो किसका, देखो वो किसका, हाँ नहीं, वो किसको लेके निकली है, वो किस में से निकली है? आत्मा में से निकली है, तो वो आत्मा का अंश है ना। वो जो आत्मा में से जो जानने की पर्याय निकली है, वो जो जानने की पर्याय निकली है, वो किसका अंश है? वो आत्मा का ही अंश है आत्मा का ही अंश है ना, किसी दूसरे का अंश थोड़ी है। तो ज्ञान गुण में से जो जानने की पर्याय निकली, वो क्या है? वो आत्मा का अंश है। तो वो आत्मा का अंश, उस आत्मा के अंश से अंशी को पकड़ो। अंशी कौन? पूरी आत्मा। अंश कौन? वो जानने वाली पर्याय। उस जानने वाली पर्याय से हम आत्म द्रव्य को पकड़ेंगे। देखो हम आत्मा का निर्धारण कैसे करते हैं? आत्मा दिखाई तो देता नहीं है, आत्मा दिखता नहीं है, अमूर्तिक द्रव्य है। तो अमूर्तिक द्रव्य है, तो हम उसको कैसे पकड़ें? तो बोले हम उसके साइंस, जो साइन है ना, साइन कौन से हैं? लक्षण। अब उनके लक्षणों से पकड़ते हैं। तो लक्षण कौन से हैं भाई? जानना और देखना। तो जानना और देखना लक्षण है उसके। तो ऐसे ही वो, उस लक्षण से हम लक्ष्य को पकड़ते हैं। तो ये जो अंश है झांकता उसमें, ये ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, अब वो जो ज्ञान गुण की जो पर्याय निकली, तो वो क्या हुई? वो अंश हुई, और उससे हम अंशी को पकड़ेंगे। तो अंशी मतलब आत्मा, आत्म द्रव्य को पकड़ेंगे। आ रही बात समझ में? ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। अब उसमें आत्म राम, अब देखो इसका और भी अर्थ निकल सकता है कि झांकता उसमें आत्म राम, और क्या निकलेगा कि भाई आत्मा आत्मा को ही जान रहा है और किसी को नहीं जान रहा है। कि जो ज्ञान की जो प्रतिपल जो तरंग निकल रही, जो जानने की पर्याय निकल रही है, उस वो जो प्रतिपल पर्याय निकल रही है, वो जानने का काम किसको कर रही है? आत्मा। आत्मा। आत्मा को ही कर रही है। अभी हमारी इस स्टेट में भी हम किसको जान रहे हैं? आत्मा। हम अपनी आत्मा को ही जान रहे हैं। जैसे कोई मिरर है, और मिरर में मान लो कि 50 ऑब्जेक्ट्स उसमें एक साथ दिखाई दे रहे हैं, तो वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो जो मिरर में दिख रहे हैं, वो मिरर के अंदर घुस गए क्या ऑब्जेक्ट्स? नहीं, वो तो मिरर ही है। जो ऑब्जेक्ट जो झलक रहे हैं मिरर में, वो मिरर की ही उस समय की पर्याय है, वो मिरर की ही पर्याय है, वो मिरर ही है, वो ऑब्जेक्ट्स नहीं है। तो यहाँ पे भी जो आत्मा
क्या है, वो आत्मा दूसरे पदार्थों को जान रहा है, लेकिन वो दूसरे पदार्थ उसके ज्ञान में झलक रहे हैं, लेकिन वो जो आकृति बन रही है वो किसकी है? वो तो आत्मा के ज्ञान ने ही वो आकृति बनाई है। आ रही बात समझ में? इस पे देखो, ये निमित्त नैमित्तिक अपन इसको कल फिर लेंगे। इसका तो बहुत विश्लेषण हो सकता है कि साहब ये जानना हो रहा है, तो अभी जैसे मैं मान लो कि अभी हम सब एक साथ दिखाई दे रहे हैं, तो अभी एक साथ दिखाई दे रहे हैं, और ज्ञान ने भी वैसी आकृति बनाई। ज्ञान ने कैसी आकृति बनाई कि आप सब एक साथ बैठे हो इस समय, और अभी आप बैठे भी हो, तो ऐसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ये जो जानना हुआ वो इंडिपेंडेंट हुआ, ये जो आकृति बनी ना आप सब लोगों की ज्ञान के अंदर, वो ज्ञान की आकृति इंडिपेंडेंट बनी, और आप सब लोगों का आना उसी समय हुआ जिस समय ये आकृति बनी। तो हमको ऐसा लगा कि साहब आप लोग इकट्ठे हुए, तो मैंने आप लोगों को देखा और जाना। वो दोनों काम इंडिपेंडेंट हुए हैं। और इसमें ज्ञानावरणी कर्म भी तो लग जाता है। अब वो ज्ञानावर्णी कर्म अलग है। वो ज्ञानावर्णी कर्म क्या है कि भाई वो इतनी ही लोगों की क्यों आकृति बनी, तो वो उसमें निमित्त बन गया। ज्ञानावर्णी कर्म पे निमित्त आ गया कि साहब वो पूरा विश्व क्यों नहीं बना आकृति में, तो बोले कि साहब वो ज्ञानावर्णी कर्म था, उसके कारण से ज्ञान हमको इतना हुआ। पर उस समय ज्ञान की इतनी ही योग्यता थी कि वो इतने जो है द्रव्यों को या इतनी चीजों को वो एक साथ, इतनी वस्तुओं को एक साथ वो जान सकता था। तो वो उसकी ऐसी योग्यता थी, और ज्ञान का वैसा उस समय वैसा परिणमन होना था। और उस समय ये आप सब लोग यहाँ पे मौजूद होने थे, तो ऐसा लगा हमको कि आप लोगों के कारण जो है ये ज्ञान हुआ। जैसे आपने जानने का काम करा, तो आपके ज्ञान में अभी मान लो ये अभी सिद्ध पूजा है, और सिद्ध पूजा आपके ज्ञान में समझ में आ रही है, तो सिद्ध पूजा समझ में आ रही है, और आपको ऐसा लगा है कि भैया मैं समझा रहा हूँ सिद्ध पूजा, वो ऐसा नहीं है। उस समय आपके ज्ञान में उसकी वैसी योग्यता थी कि उस आपको समझ में आना था। और इधर हमारा भी ऐसा जो है मंद राग का ऐसा भाव हुआ कि साहब सिद्ध पूजा समझाएं, और दोनों का ऐसा काल एक साथ हुआ, तो ऐसा लगा हमको कि साहब मैंने आपको समझाई, ना मैंने आपको समझाई, और ना आपने मुझसे समझी। आपकी ज्ञान में वो ऐसी योग्यता थी उस समय की कि आपको समझ में आनी। हम्म ठीक है, इस लेवल तक जिनागम में इंडिपेंडेंस है। इस लेवल तक, पर्याय के लेवल तक इंडिपेंडेंस है। हम्म समय हो गया, 3 मिनट ऊपर हो गए हैं। अपन इसको कल फिर यहीं से करेंगे इसकी चर्चा, है ना। जिनवाणी स्तुति। चलो। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। वंदना शत शत बार बार है, है। वंदना शत बार है। 9 बार नमो करना। जय जिनेन्द्र। जय जय जनेन। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।